वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। अरबल जो का ड्रामा सीरियल आफत के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि अब बहुत ही ज्यादा वरीशा परेशान होती है। वरीशा की हकीकत अब सबको पता चल चुकी है। वरीशा रजा की जान लेना चाहती है। प्रोफेसर के पास आकर कहती है, मैं आपको माला माल कर दूंगी, मुझे बस हर कीमत पर वहाज को हासिल करना है। ये बात सुनकर प्रोफेसर कहता है कि वहाज के लिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ ना। ये बात सुनकर एक बार फिर वरीशा कहती है कि मैंने आपको कोई और भी काम कहा है, मैं उस बच्चे को जिंदा नहीं रहने देना चाहती। ये बात सुनकर प्रोफेसर कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी किसी मासूम की जान नहीं ली, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं कभी भी तुम्हें भी ऐसा नहीं करने दूंगा। ये बात सुनकर एक बार फिर वरीशा कहती है कि अपने काम से काम रखो, जो मैं कह रही हूँ मुझे वो करना है और तुम मेरी मदद करोगे। ये बात सुनकर प्रोफेसर कहते हैं कि मैंने पहले भी तुम्हारी बहुत मदद की है, लेकिन उस बच्चे के मामले में मैं मजीद तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे भी अब डर लगने लगा है। वरीशा, तुम्हारी इन बातों की वजह से पहले भी तुम इतना नुकसान कर चुकी हो। मुझे लगता है कि कल को तुमने मेरा नाम ले लिया तो मेरा क्या बनेगा। ये बात सुनकर वरीशा कहती है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आपको कभी भी मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा अगर आप मेरी मदद करेंगे। अगर मेरी आप मदद ना की तो फिर मैं खुद ही आपका वो हाल करूंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। प्रोफेसर डर जाता है और वरीशा को कहता है कि तुम जो खेल खेल रही हो इसमें तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। फायदा नुकसान के बारे में आप मुझे मत बताएं, जो मैं आपको कह रही हूँ वो आपको करना है। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मेहरुन्निसा वहाज को कहती है कि बेटा, शिफा और रजा को इस घर से जाने दो। वरीशा की हालत देखकर मुझे लगता है कि वो रजा को नुकसान पहुंचाएगी। वहाज कहता है कि वरीशा ऐसी तो नहीं थी, मुझे कभी भी नहीं लगा कि वरीशा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कल जो कुछ हुआ इसके बाद मैं भी डर गया हूँ। मैं फैसला कर चुका हूँ, शिफा और रजा को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। मेहरुन्निसा कहती है कि बेटा, बस चंद दिनों के लिए शिफा और रजा को उसकी माँ शीरीन के पास भेज दो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुख्तियार से बात करती हूँ बहुत जल्द, बस अब वो इस घर से चली जाएगी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। ये बात सुनकर वहाज कहता है कि शायद वरीशा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मेहरुन्निसा कहती है कि इस बात का क्या मतलब है बेटा, जिसके जवाब में वहाज कहता है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं शिफा की जिंदगी को बेटा कभी भी बर्बाद होने नहीं दूंगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं भी नहीं चाहता। वहाज कहता है कि मेरी वजह से पहले भी शिफा की जिंदगी में इतना सब कुछ हो चुका है। मेहरुन्निसा कहती है कि बेटा, मुझे तो लगता था कि वरीशा बदल चुकी है, मैंने वरीशा पर यकीन किया, मुझे अब नहीं लगता कि वरीशा इस घर में रहने के काबिल है, उसके दिल में हमारे लिए नफरत है। रजा को अगर वो मजीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी तो मैं इस बार उसे माफ नहीं करूंगी, इस बार उसे इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगी। ये बात सुनकर वहाज कहता है कि बाबा तो उस पर अंधा यकीन करते हैं, बाबा को लगता है कि वो कभी भी किसी का नुकसान नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो हमें कभी भी सुकून से रहने नहीं देगी। ये बात सुनकर एक बार फिर मेहरुन्निसा कहती है कि बेटा, जो भी है अब मुख्तियार को उसे इस घर से भेजना पड़ेगा, अगर वो इस घर में मजीद रही तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। वहाज कहता है कि बाबा से आप बात करें, बीजान से भी बात करें, बीजान को समझाएं कि उसका इस घर में रहना ठीक नहीं है, वरीशा इस घर से चली गई तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। मेहरुन्निसा कहती है कि बेटा, जैसा हम चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मुख्तियार वरीशा को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, दानियाल इस ऑफिस में काम करता है, दानियाल से तुमने बहुत गलत तरीके से बात की है, मैं नहीं चाहता कि अब ऐसी कोई भी बात हो, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। ये बात सुनकर वरीशा कहती है कि आप नहीं जानते, वो महमूद का भांजा है और वो इस घर ऑफिस को बर्बाद करने के लिए आया है, वो महमूद के कहने पर ही ये सब कुछ कर रहा है। मुख्तियार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वरीशा अपने दिल से नफरत को निकाल दो बेटा, इस नफरत की वजह से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं तुम्हें बता चुका हूँ ना कि तुम्हारे गुस्से और नफरत की वजह से पहले भी तुम इतना नुकसान उठा चुकी हो और इस बार मैं नहीं चाहता कि मजीद तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। ये बात सुनकर मुख्तियार एक बार फिर कहता है कि वरीशा, इन बातों से मैं भी परेशान हूँ, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। बेटा, अब तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जिससे भी तुम शादी करना चाहती हो मैं तुम्हारी शादी उसी से करूंगा। ये बात सुनकर वरीशा कहती है कि बड़े बाबा, आप सच कह रहे हैं। ये बात सुनकर मुख्तियार कहता है कि हाँ, आप जिससे
कहोगी उसी से शादी होगी। ये बात सुनकर वरीशा कहती है कि मैं वहाज से शादी करना चाहती हूँ। मुख्तियार कहते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गई, ऐसी बात तुम कैसे कर सकती हो, वहाज से तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है, वहाज से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। शिफा और वहाज एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, और तुम्हें इस बारे में ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगले ही सीन में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि मेहरुनिसा शिफा को कहती है कि बेटा वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरीशा कभी भी नहीं बदल सकती। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बड़ी माँ, मैं आपको बता चुकी हूँ कि वरीशा मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसे हालात में मैं वरीशा पर यकीन नहीं कर सकती, मैं वरीशा के साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं अपने बच्चे को लेकर इस घर से जाना चाहती हूँ। मैं वहाज से भी इस बारे में बात कर चुकी हूँ। जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा अब वरीशा से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं हो सकता। वरीशा जैसी खुदगर्ज सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। मेहरुनिसा कहती है कि बेटा जो होना था हो गया, मैं नहीं चाहती कि अब ऐसा कुछ भी हो, बस तुम्हें अब सब्र से काम लेना होगा, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। वरीशा को किस तरह इस घर से निकालना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जो कि समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिफा साफ कह देती है कि नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती वहाज, और मैं इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। जो कुछ भी पहले हुआ अब शायद एक बार फिर वही सब कुछ होने जा रहा है। वरीशा के होते हुए हम लोग इस घर में महफूज नहीं है। मेहरुनिसा कहती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इस तरह हमें छोड़कर चली जाओगी, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम रजा के बगैर नहीं रह सकते, हमारे लिए रजा कितनी अहमियत रखता है, और जो कुछ हो चुका, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि बेटा ऐसा कुछ भी तुम सोचो। ये बात सुनकर शिफा कहती है कि ऐसा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।